आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टी एंड पाई नेटवर्क, जिन्हें कि स्टार या डेल्टा नेटवर्क भी कहा जाता है। बहुत सारे जो नेटवर्क्स जो हमारे होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये जो बॉक्स से हम एक ब्लॉक डायग्राम जो दिखा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का हमने शो करा है ब्लॉक डायग्राम। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से मतलब है कि उसका जो अंदर का जो कनेक्शंस होते हैं, इंटरकनेक्शंस होते हैं बेसिक एलिमेंट्स के, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनका एनालिसिस करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब उन नेटवर्क्स को आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे नेटवर्क्स के बिहेवियर को समझने के लिए उन नेटवर्क्स का किसी और नेटवर्क में रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। उन नेटवर्क को किसी सिंप्लीफाई फॉर्म में समझना ज़रूरी होता है। ऐसे नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में रिड्यूस करने के लिए हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उस पे जो उस नेटवर्क की जो वोल्टेज और करंट ऑब्टेन होंगी आउटपुट टर्मिनल्स पे, हमें जो नया नेटवर्क हम बनाएं वही सेम वोल्टेज और करंट हमें उन टर्मिनल्स पे मिले। जब ये दोनों वोल्टेज और करंट आउटपुट के टर्मिनल पे सेम रहेंगी तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेट नेटवर्क का ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है, या फिर ये एक ट्रांसफॉर्म नेटवर्क है या रिड्यूस्ड सर्किट है। तो आज इसी तरह टी और पाई नेटवर्क जो हैं वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के रिड्यूस फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। टी नेटवर्क को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है और पाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, 1 इनपुट टर्मिनल है, 2 आउटपुट टर्मिनल है। इस नेटवर्क को टी नेटवर्क में, जिसके भी दो टर्मिनल्स हैं, 1 इनपुट के हैं और 2 आउटपुट के हैं। और जो थर्ड नेटवर्क है हमारा पाई नेटवर्क, उसके भी दो टर्मिनल हैं, 1 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। टी नेटवर्क होता क्या है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो टी की होती है, इसलिए इसको टी नेटवर्क कहा जाता है। इसे बेसिकली हम इम्पीडेंस की हेल्प से बनाते हैं। 3 इम्पीडेंस को यूज़ करते हुए हमने ये एक शेप जो बनाया है, सर्किट बनाया है, इसको हम टी नेटवर्क कहेंगे। इसी तरह जो पाई नेटवर्क है, इसमें भी 3 तरह की इम्पीडेंसेस यूज़ करी गई हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पाई फॉर्म का है, जो मैथमेटिकल सिंबल पाई है उसके फॉर्म का है, इसलिए इसको पाई नेटवर्क कहा जाता है या डेल्टा नेटवर्क कहा जाता है। ये जितने भी नेटवर्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, वो पैसिव नेटवर्क्स का ही इक्विवेलेंट सर्किट बन सकता है। पैसिव नेटवर्क, जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, पैसिव नेटवर्क्स वो नेटवर्क होते हैं जिन नेटवर्क्स के अंदर किसी तरह का भी सोर्स मौजूद नहीं होता, चाहे वो वोल्टेज सोर्स कहें चाहे वो करंट सोर्स कहें, किसी तरह का भी सोर्स नहीं होगा सर्किट में। ठीक है, बेसिकली जो सर्किट है वो इम्पीडेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस से बना हुआ नेटवर्क होगा। So we can summarize that कि we can say that two passive networks are equivalent to each other if the voltage and current at their input and output terminals are the same. दो सर्किट्स को तभी इक्विवेलेंट सर्किट कहेंगे जब उनके इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज एंड करंट है वो सेम होंगी, तभी हम उनको इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैसे कर सकते हैं? फॉर एन इक्विवेलेंट सिंपल नेटवर्क ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पैसिव नेटवर्क 4 इम्पीडेंसेस आर डिफाइंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए उसके इक्विवेलेंट सिंपल नेटवर्क में 4 तरह की इम्पीडेंसेस डिफाइन करी गई हैं कि इस तरह की 4 इम्पीडेंसेस होंगी तब ये नेटवर्क रिड्यूस होगा या सिंप्लीफाई होगा। वो कौन कौन सी इम्पीडेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 4 इम्पीडेंसेस हैं, जैसे कि हमने इम्पीडेंस को Z से डिनोट किया हुआ है, इनके साथ हमने एक सफिक्स लगाया हुआ है, 1 OC हेयर, 1 SC या 2 OC एंड 2 SC। OC ओपन सर्किट, SC शॉर्ट सर्किट। 1 टर्मिनल पे ओपन सर्किट, 1 SC 1 टर्मिनल के लिए नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट, 2 OC 2 टर्मिनल और ओपन सर्किट, और 2 SC 2 टर्मिनल और शॉर्ट सर्किटेड हो क्या सकता है। फर्स्ट अगर बात करें Z1 OC की, तो ये नेट इम्पीडेंस है एट टर्मिनल 1 पे। 1 पे वो इम्पीडेंस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की जब सेकंड जो टर्मिनल है, आउटपुट के जो टर्मिनल है वो ओपन सर्किट हो। ठीक है, मतलब 1 पे इम्पीडेंस जब 2 ओपन हो। नेक्स्ट
Z1SC वो नेट इम्पीडेंस है 1 टर्मिनल पर, जबकि सेकेंड जो टर्मिनल्स हैं, आउटपुट के जो टर्मिनल्स हैं, वो शॉर्ट सर्किटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड Z2OC सेकेंड टर्मिनल की इम्पीडेंस है, नेट इम्पीडेंस है, जबकि इनपुट के टर्मिनल 1 को ओपन कर दिया गया हो। ठीक है। और Z2SC क्या है, सेकेंड टर्मिनल पे इम्पीडेंस है, नेट इम्पीडेंस है, जबकि 1 टर्मिनल को शॉर्ट सर्किटेड किया गया हो। तो ये 4 तरह की इम्पीडेंसेस हैं, इनके बेसिस पे हम किसी भी टी नेटवर्क को या पाई नेटवर्क को किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टी नेटवर्क। तो टी नेटवर्क क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हमने ये 3 साइन लगाए जो कि इक्वलेंसी का साइन है। ये इक्वल होगा ये नेटवर्क टी नेटवर्क के कब, एक तो टी नेटवर्क ये है जिसमें हमने 3 इम्पीडेंस यूज़ करी है। फर्स्ट वन इज Z1, Z2 एंड Z3। ठीक है, 1 और 2 टर्मिनल्स। ठीक है। इक्वलेंट कब होगा, जबकि हमने कहा है कि जो 1 पे जो इम्पीडेंस है, नेट इम्पीडेंस है Z1OC, जब 1 पे जो इम्पीडेंस है, जब सेकेंड टर्मिनल आउटपुट के जो टर्मिनल है ओपन सर्किट हो। तो इसके लिए अगर Z1OC कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये 2 टर्मिनल है, अगर ये ओपन होंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर 1 टर्मिनल पे इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये ओपन होंगे तो टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, Z1। ठीक है, ये ओपन है तो ये भी ओपन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो Z1OC क्या हो गया, Z1 प्लस Z3, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ Z1SC क्या है, इनपुट के टर्मिनल पे इम्पीडेंस जब आउटपुट के टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड हो। अब अगर इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया हो, अगर ये दोनों शॉर्ट होंगे तो ये दोनों एक जगह हो जाएंगे, तो Z2 और Z3 क्या होंगे, एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, समांतर क्रम में होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इम्पीडेंस कैलकुलेट करी जाए तो Z1, ठीक है, Z1 के सीरीज में Z2 और Z3 हैं, और Z2 और Z3 आपस में पैरेलल में है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा Z2 इंटू Z3 ओवर Z2 प्लस Z3। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। नाउ नेक्स्ट इज Z2OC क्या है कि 2 टर्मिनल पे इम्पीडेंस है जब 1 टर्मिनल ओपन हो। अब अगर ये टर्मिनल ओपन होगा तो Z1 भी ओपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, तो यहाँ Z2 और Z3 सीरीज में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये Z2 प्लस Z3। इसे इक्वेशन थर्ड लिख दिया। नेक्स्ट जो है Z2SC, सेकेंड टर्मिनल पर इम्पीडेंस जबकि जो इनपुट के टर्मिनल हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हों। अब अगर ये शॉर्ट सर्किटेड होंगे तो इसका मतलब Z1 और Z3 क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, और Z2 के संग सीरीज में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टर्मिनल पे Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 ओवर Z1 प्लस Z3। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। इन चारों इक्वेशन की हेल्प से हम एक रिलेशन कैलकुलेट करेंगे कि हम Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ Z1OC, Z1SC, Z2SC और Z2OC के। ठीक है, तो ये जो Z1, Z2, Z3 है, ये वो इम्पीडेंसेस हैं, इनको हम इन टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे तो हम कह देंगे कि ये सर्किट इस सर्किट के बराबर है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या करें, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिडक्ट करें, Z1OC माइनस Z1SC करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो Z1 से Z1 कैंसिल, ये रह जाएगा Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 ओवर Z2 प्लस Z3। इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ इतना आ जाएगा Z3 स्क्वायर ओवर Z2 प्लस Z3। इसे इक्वेशन 5 डाल लेते हैं। नाउ अगर इक्वेशन 5 को आप थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, Z1OC माइनस Z1SC को अगर थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, Z1OC माइनस Z1SC इंटू Z2OC। इस इक्वेशन को अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, Z2 प्लस Z3 आएगा, Z2 प्लस Z3 से Z2 प्लस Z3 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, Z3 स्क्वायर, तो Z3 स्क्वायर हो जाएगा इतना इक्वल, तो Z3 कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट के इक्वल, सो Z3 इतना आ जाएगा अंडर रूट Z2OC Z1OC माइनस Z1SC। इक्वेशन 6 डाल लेंगे। ऑन यूजिंग Z3 को अगर हम यूज़ कर लेंगे अपनी प्रीवियस इक्वेशंस में, ठीक है, अगर Z3 की वैल्यू को इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन से तो Z2 कैलकुलेट हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन से Z3 की वैल्यू पुट करते ही Z1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऑन यूजिंग Z3 हम इक्वेशन 1 और 3 की हेल्प से Z1 और Z2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ Z1OC, Z2OC, Z1SC के टर्म में आएंगे। तो ये तीनों इम्पीडेंस
किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इम्पीडेंस के बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये जो टी नेटवर्क है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इक्विवेलेंट सर्किट है। नाउ नेक्स्ट, पाई नेटवर्क किस तरह से सॉल्व किया जाता है? वही कि कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके दो टर्मिनल्स हैं 1 1 और 2 2, इनपुट के टर्मिनल्स एंड आउटपुट के टर्मिनल्स। ये इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे या सर्किट किसी भी पाई नेटवर्क के, जिसमें पाई नेटवर्क में जो 3 इम्पीडेंस यूज़ करी हैं, ये ZA, ZB, ZC। हमने सिर्फ सफिक्स जो हैं पहले 1 2 3 यूज़ किया था, यहाँ ABC, जस्ट कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टी नेटवर्क कर रहे थे इसलिए हमने 1 2 3 यूज़ कर लिया। अब हम पाई नेटवर्क कर रहे हैं इसलिए हम ABC यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से टी और पाई नेटवर्क में भी आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। किसी भी टी नेटवर्क को पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और किसी भी पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस जो पाई नेटवर्क है इसमें इक्विवेलेंसी के लिए क्या करें, वही Z1OC। Z1OC क्या है कि 1 1 टर्मिनल पर इम्पीडेंस है, जबकि 2 2 टर्मिनल क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। अब अगर ये टर्मिनल ओपन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप यूज़ करेंगे ZA इंटू ZB प्लस ZC, ये तो सीरीज़ में हो जाएगा, और ZA इन दोनों के संग क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इट मीन्स ZA तो ZA पैरेलल में है ZB प्लस ZC के, ठीक है। तो ये हो जाएगा ZA इंटू ZB प्लस ZC ओवर ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से Z1SC कैलकुलेट कर लेंगे। Z1SC क्या है कि 1 1 टर्मिनल पर नेट इम्पीडेंस, जबकि जो आपके आउटपुट के टर्मिनल हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हो। अब अगर ये सर्किट ये आउटपुट जो टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड होंगे तो ये यहाँ जो है वोल्टेज होगी वो यही होगी, तो इट मीन्स ये भी शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा। इसका मतलब ZA और ZB सिर्फ रह जाएंगे और वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये हो जाएगा ZA इंटू ZB और ZA प्लस ZB। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। इसी तरह Z2OC क्या हो जाएगा, तो Z2OC क्या हो जाएगा, 2 2 टर्मिनल पर आपका नेट इम्पीडेंस, जबकि 1 1 क्या हो, ओपन सर्किटेड हो। अब अगर ये ओपन सर्किटेड है तो क्या हो जाएगा, आपका जो ZC है वो पैरेलल में हो जाएगा ZB, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ZC पैरेलल में है ZA प्लस ZB के, जबकि ZA और ZB सीरीज में और ZC इनके पैरेलल में। तो Z2OC क्या हो जाएगा, ZC इंटू ZA प्लस ZB ओवर ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। Z2SC क्या हो जाएगा, 2 2 टर्मिनल पे आपका नेट इम्पीडेंस होना चाहिए, जब 1 1 क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किटेड। अब अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ZB और ZC दोनों किस में रह जाएंगे, पैरेलल में। तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा ZB पैरेलल ZC, तो ये हो जाएगा ZB इंटू ZC ओवर ZB प्लस ZC। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की हेल्प से, जैसे हमने टी नेटवर्क में किया था, इसकी हेल्प से हम ZA ZB ZC को इन टर्म्स ऑफ Z1OC Z2OC और Z1SC के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें तो Z1OC माइनस Z1SC करेंगे तो हम वो जो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। इसको आप सब सॉल्व करेंगे, Z1OC वाली इक्वेशन को और Z1SC वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने पे आपका देखेंगे, आप खुद कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा आपका ZA स्क्वायर ZC ओवर ZA प्लस ZB, ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसे फिफ्थ बोल देते हैं हम लोग। अब ना फिफ्थ को थर्ड में यूज़ करने से क्या हो जाएगा, फिफ्थ के संग जो है ना, ये इक्वेशन फिफ्थ है, इसको अगर हम थर्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो जरा देखिए, यहाँ ZA प्लस ZB प्लस ZC आ रहा है, इधर भी ZA प्लस ZB प्लस ZC आ रहा है, ठीक है। जिससे कि हमारा क्या हो जाए, ये इधर ZA प्लस ZB है, इधर भी ZA प्लस ZB है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जितना रिड्यूस हो सकता है हमारा उतना रिड्यूस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे ही Z2OC इंटू Z1OC माइनस Z1SC किया तो ये इक्वेशन यहाँ पर ZA प्लस ZB से कैंसिल हो जाएगा। ये रह जाएगा ZA स्क्वायर ZC स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले क्या करें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो है Z1SC इंटू Z2SC करके देखते हैं। तो Z1SC तो इतना था ZA इंटू ZB ओवर ZA प्लस ZB, और Z2OC कितना था ZC
इंटू जेड ए प्लस जेड बी ओवर जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। यहाँ से जेड ए प्लस जेड बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रहेगा जेड ए जेड बी जेड सी ओवर जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। अब ये इक्वेशन 7th हो जाएगी। अब 7th इक्वेशन को 6 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आपको कि जो आपकी जो 7th इक्वेशन थी जिसमें हमने अंडर रूट स्क्वायर निकाला था, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये Z1SC इंटू Z2OC इतना ये आ जाएगा Z2OC Z1OC माइनस Z1SC। और वहाँ हमारा जो आ रहा था वो ZA ZC ओवर ZA प्लस ZB प्लस ZC, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ ZB बचेगा। तो 7th इक्वेशन को 6 से डिवाइड करने पे हमारा ZB कैलकुलेट हो गया। तो 8 इक्वेशन जो है वो हमारी जो इम्पिडेंस ZB दे रही है, ठीक है। इस ZB को अगर हम यूज़ कर ले फ्रॉम इक्वेशन 2 जहाँ पे Z1SC ZA और ZB के फॉर्म में है, यहाँ से हम ZA को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग ZB फ्रॉम इक्वेशन 8। ZB की वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट करने पे हमें ZA इन टर्म ऑफ ZB मिल जाएगा और ZB की वैल्यू हमें पता ही है, तो ZA हमारा कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 4 से हम ZSC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, Z2SC की, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू दिखी हुई है, इधर से ZC कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ ZB और Z2OC आ जाएगा और ZB की वैल्यू पता ही है हमें, तो इक्वेशन 4 से हमें ये ZC पता चल जाएगा। तो ZC हमारा आ जाएगा बाय यूजिंग ZB जो इक्वेशन 8 में आया है, Z2OC इंटू Z1SC Z1OC माइनस Z2OC Z1OC माइनस Z1SC, इक्वेशन 10 हो जाएगी। तो इक्वेशन 8, 9 एंड 10 हमें ZA ZB और ZC की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारा पाई नेटवर्क है। ये पाई नेटवर्क के हमारे 3 इम्पीडेंस हैं, ZA ZB एंड ZC। इनको आप T नेटवर्क को किसी भी पाई नेटवर्क, तो ये हुआ हमारा T नेटवर्क और पाई नेटवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे जो कि मेन है इस पूरी यूनिट का सर्किट एनालिसिस में, जो मेन थ्योरम्स है जिनकी वजह से हम बाकी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।